इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। तो आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है कि रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम में चेंज इन हीट यानी डेल्टा क्यू क्या हो, जीरो हो, यानी पूरे प्रक्रिया के दौरान निकाय का जो हीट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब ऐसे प्रोसेस में हमें वर्क डन निकालना है। तो यहां पे देखिए, Consider 1 mole of an ideal gas expands adiabatically from initial volume V1 to V2। मान लेते हैं कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है और उसमें कोई 1 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड करता है एडियाबैटिकली। अब एडियाबैटिकली एक्सपेंड करने का मतलब मैंने बताया कि वो इस प्रकार से एक्सपेंड करेगा कि पूरे प्रक्रिया के दौरान हीट सिस्टम में ना तो एंटर करेगा ना तो बाहर निकलेगा। जैसे मान लीजिए गुब्बारा है या कोई साइकिल का ट्यूब है, अचानक वो फट गया तो जो अंदर का जो हवा है वो तेजी से बाहर की ओर एक्सपेंड होगा। अब ये प्रक्रिया इतना तेज होता है कि इसमें हीट का चेंज यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट के चेंज का मौका ही नहीं मिलता है, इसीलिए डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो होगा, या यू कह लीजिए निकाय का जो हीट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसमें चूंकि जो गैस है वो तेजी से एक्सपेंड करेगा, तो मान लेते हैं उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ के V2 हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में हम लोग वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन W = इंटीग्रल V1 to V2 P × dV। ये पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्क डन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ऐसे निकाला जाता है। अब यहां पे चूंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो यहां पे हम लोग पॉइजन्स इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। पॉइजन इक्वेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अप्लाई होता है और वो क्या होता है, PV के पावर गामा = कांस्टेंट। अब यहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, P तो प्रेशर है, V वॉल्यूम है और गामा क्या होता है, गामा को एटॉमिसिटी बोला जाता है, परमाणुकता, और ये Cp/Cv का रेशियो होता है। Cp आप लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और Cv = स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ये होता है गामा। अब हम लोग यहां पे ये पॉइजन इक्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को मिला के देखिए, मान लीजिए इनिशियली जो सिस्टम था, जो गैस था, उसका प्रेशर मान लीजिए P1 था, वॉल्यूम V1 था, फिर जब वो एडियाबैटिकली एक्सपेंड करके फाइनल स्टेट में जाता है तो प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2। तो अब जब इसके लिए आप ये पॉइजन इक्वेशन लगाएंगे तो हो जाएगा P1 V1 के पावर गामा = P2 V2 के पावर गामा = K कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे अब देखिए इसका हम लोग उपयोग अभी करेंगे, ये बाद में उपयोग होगा। अब यहां से देखिए प्रेशर P = K बाई क्या आ गया, V की पावर गामा। अब यहां पे हम लोग इस प्रेशर का मान पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो डबल वेरिएबल फंक्शन का इंटीग्रेशन थोड़ा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे ही प्रेशर का ये P का मान हम यहां पे रखेंगे तो पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल यानी वॉल्यूम के फॉर्म में आ जाएगा, जिससे हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जैसे ही ये मान हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देखिए इंटीग्रल ओवर V1 to V2 K/V के पावर गामा × dV। तो ये समथिंग इस प्रकार का इंटीग्रल बन गया, ये बन गया 1/x⁴n, और ये dx का इंटीग्रल बन गया लिमिट x1 to x2, समथिंग इस प्रकार का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x⁻⁻n। तो यही यहां पे भी लिखा गया है, v के पावर यहां पे माइनस गामा dv, k तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग सब लोग जानते हैं वो क्या होता है, देखिए एक बार फिर से बता दूं, x⁻n × dx, या माइनस भी कर लीजिए, चलिए मैं फॉर्मूला में प्लस में ही लिखता हूं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1/n+1। अब यहां अगर ये माइनस है तो यहां पे -n हो जाएगा और यहां पे भी -n हो जाएगा, बस इतना ही अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पे n की जगह गामा है तो यहाँ पे देखिए रख के ये इंटीग्रल लिख दिया गया है, लिमिट V1 to V2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा करिए यहाँ पे ये इतना फैक्टर बाहर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे लिमिट हम लोग पुट करेंगे, अच्छा लिमिट पुट करते समय हम इसको यहाँ पे माइनस कॉमन लेके ये माइनस इसको बटे में कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/v के पावर गामा -1 हो गया, सिंपल कैलकुलेशन है। अब लिमिट पुट करिए तो यहाँ पे ये V2 - V1 के टर्म्स में ये पूरा आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये k को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए k एक कांस्टेंट है, आपको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो शुरू में हमने पॉइजन इक्वेशन लिखा था तो क्या लिखा था, कांस्टेंट k = P1 V1 के पावर गामा = P2 V2 के पावर गामा।
तो जहां पे ये V2 वाला टर्म है वहां पे K को रिप्लेस करिए V2 वाले फॉर्म से, और जहां पे V1 वाला टर्म है वहां पे K को रिप्लेस करिए ये V1 वाले फॉर्म से। मतलब देखिए यहाँ पे ये V2 वाला वॉल्यूम V2 है, तो यहाँ पे जो K की वैल्यू पुट करेंगे वो ये वाला फॉर्म पुट करेंगे, और यहाँ पे ये वाला फॉर्म पुट कर दीजिए K के जगह। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा, ये वॉल्यूम देखिए ये गामा है, ये ऊपर जब जाएगा तो ये माइनस गामा प्लस 1 बनेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पे देखिए केवल इतना पार्ट को देखिएगा, मैं सॉल्व करके एक दिखा दे रहा हूं। V के पावर गामा बटे V2 के पावर ये गामा माइनस 1 है, जब ये भी V2 ही है, जब ये V2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे V2 इंटू गामा, और ये V2 ऊपर गया तो ये माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा। अब ये चूंकि दोनों V2 हैं तो ये V2 के पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? इसी तरह इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए गामा का फैक्टर यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी गामा कैंसिल आउट हो गया, और ये सिंपल यहां पे आ गया 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा, चूंकि PV इक्वल टू RT होता है, तो इनिशियल स्टेट के लिए P1 V1 इक्वल टू RT1, फाइनल स्टेट के लिए P2 V2 इक्वल टू RT2। अब हम जैसे ही इसको, अच्छा ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी याद रखिएगा। अभी हम लोग फार्मूले को टेम्परेचर के टर्म्स में निकालने वाले हैं, क्योंकि ये तो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में है ये वर्क डन। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये पुट करेंगे R बाहर आ जाएगा, और ये पूरा फॉर्मूला देखिए टेम्परेचर के टर्म्स में आ गया। तो यहाँ पे आपको वर्क डन का एक और फॉर्मूला मिला, R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1। यहाँ पे 1 माइनस गामा है, आप चाहें तो यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो गामा माइनस 1 बचेगा, इस माइनस को इसमें एडजस्ट करेंगे तो T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक माइनस एडजस्ट करके ये दोनों फॉर्मूले सेम है, तो यहाँ पे R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चला कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। समझ में आया ना? देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होता है, यानी चेंज इन हीट क्या होता है, 0 होता है। पूरे प्रोसेस के दौरान हीट कांस्टेंट होगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, टेम्परेचर चेंज बदलता है। ये आपको एडियाबैटिक प्रोसेस वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया है, आप लोग पीछे जाइए ये प्लेलिस्ट में, वहां पे प्लेलिस्ट में चेक करिए, BSc सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 में जाके वहां पे चेक करिए। एडियाबैटिक प्रोसेस जो एक लेक्चर पढ़ाया गया है 6-7 मिनट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे वो जरूर देखिएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस वो बहुत ही अच्छे से उसमें सब समझाया गया है कि कैसे क्या उसमें मतलब मौलिक डिफरेंस होता है अदर प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। और हाँ, गामा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक और इक्वेशन लिख दिया है, मेयर्स फॉर्मूला, Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है, Cp/Cv इक्वल टू गामा होता है। ये बार बार मैं आपको इसलिए लिख के दिखाना चाहता हूँ, ये सब इक्वेशन आप लोग दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। इसको मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, Cp माइनस CV इक्वल टू R। R गैस कांस्टेंट है, बाकी Cp और CV तुम्हें बता ही दिया, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, रिपीट होगा और ये बेवजह लेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, तो आपको ये पता है BSc सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का ये टॉपिक है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो थर्मल फिजिक्स में यूनिट नंबर 1 का ये टॉपिक था। ठीक है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर फिजिक्स के भी लेक्चर्स चल रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे, वहां पे सारे आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे कोर्स का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।